तो वो आंदोलनकारी है कि मांग जी हाँ। तो 22 साल हो गए झारखंड कर एखन आंदोलनकारी कर बेटा मुख्यमंत्री हो तब तो इनकर हक अधिकार नहीं मिला था। कि खून तो खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वो बात हमेशा वो बोलते थे और वो बात को हम लोग भी जहन में भी रहता था और हम लोग भी उन संबोधन के साथ में और भी संबोधन में हम लोग निर्मल दा को जो लोग जानते थे वो जो लोग अभी हैं वो बताते हैं कि निर्मल दा जब मंच से भाषण देते थे, संबोधन करते थे तो वो तेज और वो ऊर्जा दिखाई पड़ती, इससे लोग सम्मोहित हो जाते थे। आंदोलनकारी के बेटा है कब, लेकिन हमी के नहीं समझा था, हमी के तकलीफ के नहीं जाना था। एखन कितना आंदोलनकारी हैं जो भूखे प्यासे और दवा के अभाव में ऐसे मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड विरोधियों को लगा कि इन लोगों को जब तक हत्या नहीं करेंगे तो झारखंड को हम लोग लूट खसोट नहीं कर सकते हैं और यहाँ का जो शोषण है हम लोग का शोषण नहीं चलेगा। इसलिए वो लोगों ने सब सत्याएं की है। इसलिए आज हम लोग उनको याद करते हैं। झारखंड अलग राज्य हुए 22 साल हो गए। आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त 1987 को यानी आज ही के दिन निर्मल दा की हत्या हुई थी। आज शहादत दिवस निर्मल दा का 35वां। हम जिन लोगों के साथ बैठे हैं ये झारखंड आंदोलनकारी हैं। इन्होंने झारखंड को अलग होते देखा है, झारखंड को अलग करने के लिए संघर्ष किया है, लड़ा है। ये साथी हैं निर्मल दा के। हम इनके साथ बैठे हैं और वर्तमान जो झारखंड है उसमें निर्मल दा का सपना जो था वो पूरा हो पाया है या कुछ भी नहीं हो पाया। इस सारे मुद्दों पर बात करें। हमेशा राजू महतो जी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं और लगातार वर्तमान में भी जो खतियान आधार स्थानीयता की मांग को लेकर संघर्ष चल रहा है राज्य के अंदर, उसमें भी अभी इनकी हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर है। अब एक नया संगठन बना है झारखंड बचाओ मोर्चा, तो उसमें भी है। हम बात करें दादा, निर्मल दा के साथ कभी आपकी कोई मुलाकात? निर्मल महतो जो आजसू के संस्थापक कहिए, आजसू की स्थापना उन्होंने ही किया था। उन्हीं का एक सोच था कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष हुए उन्होंने के बाद में वो तय किया कि छात्रों का भी एक संगठन होना चाहिए और उस तरह संगठन के निर्माण के लिए बेसरा जी और प्रभाकर तिर्की को जो जिम्मा दिया था। और वही शुरुआती दौर में फिर जब मीटिंग होना शुरू हुआ तो उसी समय हम लोग मीटिंग में भाग लेना शुरू किए। और उस समय हम लोग रांची कॉलेज के छात्र, उस समय रांची कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम लोग को भी एक सुगबुगाहट था कि छात्रों का और नौजवानों का भी एक संगठन होना चाहिए और जो त्याग और संघर्ष और कुर्बानी जो झारखंड में मांग रहा है उसके लिए भी हम लोग सब तत्पर होकर के मैदान में आए थे। और निर्मल जी के साथ में जो मीटिंग सब हुआ था उस मीटिंग में हम लोग भाग लिए थे। अब भाग लेने के बाद में लगातार उस समय से जो आंदोलन चला उस आंदोलन में हम लोग चलते रहे। और फिर जो 8 अगस्त 1987 को जो उनकी निर्मम हत्याएं हुई थी तो उस दिन भी रांची में जो हम लोग पूरा तोड़ फोड़ जो किए थे और जो हम लोग अपना प्रतिरोध दे के खाए थे वो प्रतिरोध आज भी ऐतिहासिक है। और झारखंड के लोग आज भी याद करता है कि जो निर्मल बाबू की निर्मम हत्या के बाद में जो हम लोग का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था बहुत जबरदस्त हम लोग प्रदर्शन किए थे। और निर्मल बाबू के साथ में हम लोग जो रहे और संघर्ष में रहे तो हम लोग को भावना था कि शोषण विहीन झारखंड समाज का निर्माण करना था। और उनका जो एक बात हम लोग को याद रहता था कि वो अपने भाषण में हमेशा बोलते थे कि खून तो खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वो बात हमेशा वो बोलते थे और वो बात को हम लोग भी जहन में भी रहता था और हम लोग भी उन संबोधन के साथ में और भी संबोधन में हम लोग नारा सब देते थे। लेकिन वो नारा बहुत जुल्म के खिलाफ जो लड़ने का उनका सशक्त जो आवाज़ था उसको हम लोग भी हमेशा याद करते हैं। और आज भी हम लोग का कंप्यूटर, दिमागी कंप्यूटर में आज भी फिट है। तो कहीं ना कहीं उनका जो मानसिकता है और उनकी जो कुर्बानी है उसको आज भी हम लोग याद करते हैं। और उन्हीं का जो उनका जो मानसिकता है और उनका जो नारा था उससे हम लोग बहुत प्रेरित होते थे कि वास्तव में हम लोग को जुल्म को मिटाने के लिए अलग राज का निर्माण करना है। कितनी बार लगभग आपके पूरे निर्मल दा जब तक जिंदा थे तो कितनी बार मुलाकात हुई थी आपकी? हम लोग जमशेदपुर में मीटिंग हुआ, रांची में भी जब उनका आगमन हुआ था यहाँ मीटिंग हुआ था तो हम लोग मीटिंग में उसमें भाग लेते थे। और चूँकि हम लोग उसमें रांची कॉलेज के हम छात्र थे, लेकिन छात्र के बाद में भी हम लोग मीटिंग में जाते थे। और जाने के बाद में शुरुआती दौर में हम नीचे स्तर से प्रखंड का अध्यक्ष हुए, फिर जिला का अध्यक्ष बने, फिर जिला के बाद सेंट्रल कमेटी में आए। लेकिन हम लोग नीचे स्तर से भी जब लड़ाई होता था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग अदा करते रहे। और निर्मल बाबू के साथ में देवेंद्र मांझी जो हम लोग के बीच में, उनके साथ में भी हम लोग कहीं ना कहीं
कोल्हान के क्षेत्र में भी जब आंदोलन होता था तो हम लोग कोल्हान क्षेत्र में भी आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़ करके, रांची में रहते हुए भी हम लोग वहाँ भाग लेते थे जाकर के। निर्मल दा को जो लोग जानते थे, वो जो लोग अभी हैं, वो बताते हैं कि निर्मल दा जब मंच से भाषण देते थे, संबोधन करते थे, तो वो तेज और वो ऊर्जा दिखाई पड़ती, इससे लोग सम्मोहित हो जाते थे। निर्मल बाबू का जो बोलने का शैली था और उनका काम करने की जो मानसिकता था और उनका जो क्रांतिकारी विचार था, और उस वक्त भी हम लोग जब छात्र जीवन में हम कुशवाहा कांत का जो क्रांतिकारी उपन्यास से पढ़ते थे, अब पढ़ करके उनसे भी प्रेरणा लेते थे कुशवाहा कांत का उपन्यास से, तो पाते थे कि निर्मल बाबू का जो क्रांतिकारी उद्बोधन होता था उससे हम लोग को और प्रेरणा मिलता था, और प्रेरणा मिलता था तो हम लोग उससे और लड़ने के लिए हमेशा उत्प्रेरित रहते थे। तो उनके वाणी में जो दम था और जो उनका एक यहाँ का मालिकाना, जैसे कि हम मालिक हैं यहाँ के, और किस तरह से मालिकाना कायम करना है, और यहाँ पे जो दिक्कू लोग यहाँ पर जो अपना साम्राज्य कायम करना जा रहा है, जो हमारा पहचान है, हमारा जो यहाँ का मिट्टी का जो हमारा भाषा संस्कृति और अपना सभ्यता संस्कृति सबको स्थापित करने का जो बात उनका होता था, वो बहुत ही क्रांतिकारी होता था। और आज भी वो सारा अगर पाठ्यक्रम में उनका स्पीच सबको भी कहीं ना कहीं बहुत लोग संकलित करके रखा है, उसको पाठ्यक्रम में अगर सम्मिलित किया जाए तो वास्तव में लगेगा कि आज भी झारखंड में क्रांति हो जाएगा। 22 साल हो गए लग रहा है जी, आप उस आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। जो सपना निर्मल दा ने देखा था लग रहा है जी को लेकर, क्या पूरा हो पाया? आज हम लोग राज बनने के बाद में आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बन गया, और आयोग बनने के बाद में भी जो सर्वनाक स्थितियां जो बन गई है सरकार में, 22 साल से जो लोग सत्ता में बैठ रहे हैं, वो हमको लगता है कि उनका नैतिकता कहाँ चला गया है और संवेदना भी कहाँ चला गया है। हम समझते हैं कि 22 सालों में जो भी मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक वर्तमान में भी है, उनमें नैतिकता और संवेदना का पूर्णतः अभाव है कि आज जिन लोगों के त्याग और कुर्बानी से राज बना है, आज उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। चाहे आप निर्मल महतो को भी देख लीजिए, आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज देवेंद्र बाजी को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उधर शक्तिनाथ महतो मरा, उसको शहीद का दर्जा नहीं, सीपी तिर्गे मरा, उसको शहीद का दर्जा नहीं, उधर जोसेफ लुगुन मर गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं है। सब झारखंड विरोधियों ने निरसंस हत्याएं की थी। जानता था कि ये लोग बहुत चट्टान की तरह, एक पर्वत की तरह और एक रास्ता दिशा देने की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड विरोधियों को लगा कि इन लोगों को जब तक हत्या नहीं करेंगे तो झारखंड को हम लोग लूट खसोट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ का जो शोषण है हम लोग का शोषण नहीं चलेगा। इसलिए वो लोगों ने सब निरसंस हत्याएं की है। इसलिए आज हम लोग उनको याद करते हैं कि उनके त्याग है और उनका कुर्बानी जो है, वो कुर्बानी को हम लोग कभी आजीवन नहीं भूल सकते हैं, बल्कि हम लोग इसको और सतत आगे करेंगे ताकि आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो भी याद करेगा कि निर्मल जी ने जो हमारा त्याग किया था और जो अपने प्राणों का आहुति तक दे दी, अपनी कुर्बानी दिया है, वो कभी नहीं भूल सकते हैं। निर्मल दा जिस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष थे, आज सरकार उसी पार्टी की है। आप लोग लगातार खतिहान आदर्श स्थानीयता की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और इस सरकार के आने के बाद से भी कर रहे हैं। 9, 8, 10 महीने, 1 साल से हो गया, कोई बातचीत नहीं हो पाई है, कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया सरकार की तरफ से। ये कितना दुखदाई है या क्या है? वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, आंदोलनकारियों के कोख से जन्म लिया है और आंदोलनकारियों की गोद में बड़ा है, लेकिन सर्वनाक स्थिति है कि आंदोलनकारियों का दर्द को नहीं समझता है। आंदोलनकारियों को जो सम्मान देना है, जो पहचान देना है, और जो आज झारखंड में कितनी कुर्बानियाँ हुआ है, कोल विद्रोह हुआ, संताल विद्रोह हुआ, सारा विद्रोह हुआ, लेकिन आज कहिएगा कि गोवा गोलीकांड के लोगों का अगर नाम मांगिए तो गोवा गोलीकांड का नाम नहीं है। उसी तरह से झारखंड आंदोलन में भी जितने लोगों ने त्याग किया, कुर्बानी दिया और अपना जो संघर्ष किया है, उन लोगों का भी आज तक दस्तावेजी प्रमाण नहीं बन पाया है कि किन लोगों ने संघर्ष किया था। उनका भी जो नाम सूची में आना चाहिए था, आज तक सूची नहीं बन पाया है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से त्याग और संघर्ष और कुर्बानी के साथ में कई विधायक लोग भी विधानसभा में बात उठा रहे हैं, लेकिन हेमंत बाबू को हमको लगता है कि जिस तरह से आंदोलनकारियों के प्रति उनका जो व्यवहार है बहुत ही कहिए कि अमानवीय है, बहुत ही शर्मनाक है। हम समझते हैं कि आंदोलनकारियों के प्रति उनकी कोई भावना नहीं है। अगर भावना होता तो हम कहते हैं कि महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल या 2.5 साल हो गया, फिर भी आज तक एक वार्ता नहीं किए हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में, उस तरह से उनकी महती भूमिका नहीं थी। महती भूमिका था कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, आज आजसू के लोगों ने, झारखंड पार्टी के लोगों ने जो महती भूमिका अदा किया है, आज उनको पहचान दिलाना, सम्मान दिलाने का जो काम था, ये बढ़ चढ़ करके करना
करना चाहिए था हेमंत सोरेन को, लेकिन इस मामला में पूरी तरह से फेल है हेमंत सोरेन। और हम समझते हैं कि उनकी मानसिकता पे भी हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आज उसका सोच कहाँ चला गया है, किनके लिए काम करना चाहते हैं। अब इस तरह से अगर काम करिएगा कि जो लोग पहले त्याग किया है, कुर्बानी दिया है, अगर उसको भी आप सम्मान देने का काम नहीं करते हैं तो कैसा राज चलाइएगा आप। तो हुआ आंदोलनकारी है कि मान जी हाँ। तो 22 साल हो गए झारखंड कर, एखन आंदोलनकारी कर बेटा मुख्यमंत्री हो, तब तो इनकर हक अधिकार नहीं मिला था। 22 साल हो गए, हम इन लड़ाई कर लिए, हम इन अलग देश कर लिए, तो हम इनके समझना चाहिए कि अब हम इन कते दिन रहबै। हम इनकर पेंशन मिलना चाहिए, हम इनका मान सम्मान मिलना चाहिए। हम इनको सब तो कुछ नहीं देवत है सरकार। हम इनका आसरा रहे कि चल हम इनका शिबू सोरेन कर बेटा है कहीं, तो हम इनका सब कुछ अधिकार मिली। अभी नहीं मिली तो कब मिली। और हमें चाहिए ला कि अब हम इनके पेंशन दे, तो हम इनका छुआ मन के भी नौकरी देना चाहिए, जैसा सैनिक मन कर छुआ मन के देवे उसी तरह हम इनके देना चाहिए। और हम इन उम्मीद का करिए, अब हम इनका तो समय हम इनका जाए लगल है। सरकार अभी भी होश में आवी, और नहीं आवी तो फिर वो पछताई, फिर वो कहाँ, वो तो गद्दी से नीचे उतरिए जाते से। अभी भी उनके सोचना चाहिए कि हम इनकर झारखंड का जितने भी आंदोलन करिए सबके मान सम्मान देना चाहिए। इतने कह तो हूँ आंदोलनकारी है कि मैं। हाँ। तो 22 साल हो गए झारखंड कर, और अखन जो मुख्यमंत्री हो वो सबसे बड़का आंदोलनकारी कर बेटा हो, और बाद भी तो इनकर इधर उधर भटका था, का कहबे आंदोलनकारी के बेटा है कब, लेकिन हमी के नहीं समझत हो, हमी के तकलीफ के नहीं जानत हो। एखन कितना आंदोलनकारी हैं जो भूखे प्यासे और दवा के अभाव में ऐसे मर जाते हैं। अब जे एक उम्र एखन हो गल 70-75, वो कते इंतजार करते कि हमके कखन पेंशन देवी कि हमके का देवी। इंतजार करते करते कते मर गया। अब एखन हमने के उम्र देख, हमने एखन 65 वर्ष के हो गलियो, अब एखन हम कते दिन जीवो। तो सके के तो ध्यान देवे के चाहिए, सोचे के चाहिए। अपन जवानी तो सब लड़क झगड़क में, राज अलग करक में सब निकला दे रहे हैं। अब इस उम्र में हमें कमाए के लायक ही ना कोनो नहीं। अगर सरकार हमके नहीं सोची, 2 पैसा हमके नहीं देवी, हम कैसे जीवी। खतियान कर भी लड़ाई अखन चलत है, यहाँ के भी लड़ाई चलत, सुना तो सरकार, लेकिन सरकार ने सुना तो के ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पहले तो कहल गेलो कि यहाँ के जंगल जमीन के बात हुआ रहो, तो ये मिट्टी के जो उपजल है का से में तो ध्यान नहीं देवे। यहाँ का आदमी कहाँ जमा है। एखन झारखंड के आदमी अगर बिहार जाए ना तो हुआ तो हम के आदमी को नौकरी नहीं देवाए ना, लेकिन हुआ के जावत है से तो यहाँ कमात है, खात है, जियत है, तो हम कहाँ जाबे, हमारे बाल बच्चा कहाँ जतो। से के सोचक चाहिए। अपने तो यह माटी के पार्टी के आदमी है को नहीं, हमी के गुरुजी शिबू सोरेन के बेटा है को, तुके तो ज़्यादा दर्द के एहसास होना चाहिए, लेकिन उनके तो कोई एहसास हो नहीं। अगर एहसास रहता लो तो अभी तक हम लोग कोनो ना कोनो तो करते लो, लेकिन कहाँ का करत हो पूछो ना। हम आज भी चिल्लाती, कल भी चिल्लाती, घेरा डाली, डेरा डाली, कितना चिल्ला ली, अनशन धरना प्रदर्शन सब करती, आज भी तो करते ही, लेकिन कहाँ का ध्यान आवत हो। एक बार भी ध्यान देवत हो कि मैंने हम इतना लड़ना है झगड़ना है, अब उड़ा गया, अब इमन कहाँ जाए, अब इमन से शक्तियों ना खे, क्या करबे, कटोर धर के भीख तो नहीं ना मांगबे। हाँ, एक तो आसरा उम्मीद से हमें गद्दी में बैठा ही, हमें कुछ करबे कह के अपने नहीं करबे तो का करब, बोल। उठे सवाल पूछी ला, हम का करबे, वही जवाब दे तो हम हेमंत सोरेन ही जवाब दे तो।